हेलो फ्रेंड्स, आज की मार्केट की मूवमेंट की अगर हम एनालाइज करें तो मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। हो सकता है आज मार्केट्स की कुछ गिने चुने स्टॉक्स पे ही हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ गिने चुने स्टॉक्स की एनालाइज करेंगे जिनकी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली एक हाई ग्रोथ हमें पिछले कई क्वार्टर्स में देखने को मिला है। आई एम नॉट जोकिंग। मार्केट में एक भी लोग अगर इस टाइम पर 100% पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि वो मैं हूँ एंड मुझे आता है सही टाइम पर मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लेना। इसलिए अगर मार्केट में आज करेक्शन भी आता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारे दिग्गज कंपनियों की इन सारे स्टॉक्स में करेक्टेड प्राइस पर एक अच्छा खासा एंट्री की मौका मिल सकता है। गवर्नमेंट स्टॉक्स में आईआरसीटीसी का नाम बहुत पहले से बहुत सारे चर्चे में हुआ है, पर मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी के अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर में एक ऐसा हिडन जेम्स छुपा हुआ है जो इन नियर फ्यूचर हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न कमाकर देने की एक पोटेंशियल रखता है। करंटली 100 रुपीज़ की आसपास चलने वाला ये स्टॉक नेल्को, जिसका Q2 की रिजल्ट की जो धमाका वो देखने लायक है। इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप लोग ऊपर की कार्ड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आईआरसीटीसी को छोड़कर मैंने नेल्को के ऊपर इतना बुलिश व्यू क्यों रखा है। नेक्स्ट आते हैं बिरला ग्रुप यानी आदित्य बिरला जी की इस बुल रन में सबसे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स के ऊपर, जो है हिंडाल्को। एल्यूमिनियम सेक्टर बेस्ड ये कंपनी नेल्को की तरह ही एक बुलिश व्यू रखकर चल रही है। इस कंपनी की जुलाई सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट में इंडियन लार्जेस्ट एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर ये कंपनी ने 8.8 टाइम्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज किया है। 23% इंक्रीजमेंट हुआ है कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में। इस हिंडाल्को ने बिरला ग्रुप्स की सभी बिजनेसों में से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ इस लॉकडाउन सिचुएशंस में इन बुल रन में इन्वेस्टर्स को 7 टाइम्स रिटर्न कमा कर दिया है। 27 मई 2020 में ये स्टॉक जहां 91 पर ट्रेड हो रहा था, वहां से सीधा चल के ये स्टॉक 551 की एक शानदार हाई को टच करता हुआ इन्वेस्टर्स को मालामाल कर चुका है। कंपनी की रिटर्न की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये ऑलमोस्ट 300% की रिटर्न है। नेक्स्ट आते हैं टाटा ग्रुप्स के ऊपर। फिलहाल टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर को लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बुलिश है, पर टाटा ग्रुप्स की सभी स्टॉक्स में से टाटा एलेक्सी ने इस बुल रन में सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर दिया है। मार्च 2020 में ये स्टॉक जहां 590 के नीचे ट्रेड हो रहा था, वहां से सीधा चलकर ये स्टॉक पिछले 1.5 सालों में 6689 की एक शानदार हाई को टच करता हुआ ऑलमोस्ट 14x मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। कंपनी की नेट इनकम एंड रेवेन्यू की ग्रोथ को देखकर तो ये लगता है कि कंपनी टाटा ग्रुप्स में से हाईएस्ट रिटर्न देने वाला एक ऐसा कंपनी है जो आगे चल के भी एक नया हाई को टच कर सकता है। टाटा एलेक्सी कंपनी जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की काम करती है, पर फिलहाल इस स्टॉक में मैं फ्रेश बाइंग की सलाह कभी नहीं दूंगी, क्योंकि स्टॉक में एक फॉलिंग की सिचुएशन दिख रहा है एंड इस करेक्शन में एक अच्छा बाइंग प्राइस पे ही आप लोग फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। एंड मेरी माने तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए एक सही टाइम का इंतज़ार हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है एंड कंपनी की जो पोर्टफोलियो है उसे देखते हुए हमें ये लगता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की चलते टाटा मोटर्स की तरह इन सारे स्टॉक्स में भी एक हाई ग्रोथ हमें दिख सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इसके चलते टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर्स की स्टॉक जैसे बहुत बुलिश है, उसी तरह से टाटा एलेक्सी की स्टॉक में भी हमें बुल रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाटा ग्रुप्स की ये कंपनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो काम इलेक्ट्रिक व्हीकल में होना चाहिए वो सारे काम को करने वाला है। तो आने वाले ईवी सेक्टर की ग्रोथ में हम टाटा एलेक्सी की ग्रोथ को भी शामिल कर सकते हैं। आज का हमारा थर्ड जो दिग्गज कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अंबानी की बहुत सारी कंपनी बिजनेस मिली हुई है एक साथ। उनमें से रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हमें दिख रहा है। पिछले 1-2 सालों में ये दोनों बिजनेस में ही एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है एंड इसलिए ये दोनों बिजनेस को लेकर इन्वेस्टर्स में भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बनी हुई है। कंपनी की करंट रिजल्ट के अनुसार कंपनी की 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में जो मेन रिलायंस जियो ने एज पर डाटा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 Q4
15.4 मिलियन से भी ज़्यादा नए कस्टमर्स को जियो प्लेटफॉर्म में जुड़ा है। जियो की ये रोबस्ट प्लेटफॉर्म एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन फ्यूचर एक नई ऊंचाई में ले जाने की पोटेंशियल रखता है। इस कंपनी की रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ 22 सर्कल्स में से 19 में जियो ने अपना मार्केट लीडरशिप हासिल कर ली है। रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करें तो कंपनी की फैशन, लाइफस्टाइल एंड ग्रोसरी बिजनेस ने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू दर्ज किया है। 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 की Q4 में 836 नए स्टोर को ओपन किया है। अब आते हैं इंडिया की और एक दिग्गज कंपनी अडानी कंपनी के ऊपर। अडानी की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक जो इन्वेस्टर्स को इस बुल रन में सबसे ज्यादा रिटर्न कमा कर दिया है। इस लिस्ट में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो पिछले 12 मंथ में 439.36% रिटर्न कमा कर दिया है। एंड नेक्स्ट स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी जो मार्च 2020 में 123 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा था एंड कुछ ही टाइम में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न के साथ अपने इन्वेस्टर्स को करेंटली एक ह्यूज प्रॉफिट कराता हुआ 1292 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अडानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक भी जहां पिछले 2020 मार्च में सिर्फ 148 से भी नीचे ट्रेड हो रहा था, वहां से सीधा चल के ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम में ही 1700 की एक शानदार जंप दिखाया है, जिसकी परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें तो 1200 से भी ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। अडानी ग्रुप्स की चेयरमैन मिस्टर गौतम अडानी जी, जिन्होंने ये बिलीव रखता है कि इंडिया नेक्स्ट 2 डिकेड्स में $15 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी बन जाएगा एंड इसीलिए इंडियन मार्केट को लेकर उन्होंने एक बुलिश व्यू रखी है। मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट वर्ल्ड की बेस्ट ग्रोइंग मार्केट है एंड इस मार्केट की पोटेंशियल वर्ल्ड की सारी मार्केट में से सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं हमेशा इंडियन मार्केट को लेकर बुलिश रहता हूँ। तो मैंने मेरी इस वीडियो में गवर्नमेंट सेक्टर की एक शानदार स्टॉक, उसकी बात बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी सारी दिग्गज कंपनियों की बेस्ट रिटर्न स्टॉक्स के ऊपर एक व्यू रखी है जो आप लोगों की नॉलेज को एनरिच करेगा एंड आपको इंडियन मार्केट को लेकर एक अच्छा पॉजिटिव व्यू बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो मैंने जिन जिन स्टॉक्स के बारे में एंड उसकी रिटर्न के बारे में बताया, तो आप इनमें से कौन सा स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी करंट पोजीशंस एंड रिटर्न परसेंटेज कितना है, मुझे कमेंट करके प्लीज बताना। एंड इस बुल रन में आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा था एंड कौन सा फेवरेट स्टॉक में आप अभी तक इन्वेस्टेड हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आप लोग अभी तक मेरी चैनल इंडियन मार्केट फ्लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मैं मेरी वीडियो में ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर